अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हरीम क्लोजेट। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या हम ये क्रोशे वर्क, हैंडमेड वर्क इसको सीख सकते हैं, ऑनलाइन सीखें या कोई क्लासेस लें। और एक सवाल और मुझसे बहुत पूछा जाता है कि आपने ये वर्क कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, हमें भी बताएं। क्या इसको बाकायदा सीखना होगा, इसके कोर्सेज़ की क्लासेस अटेंड करनी होंगी, इसके अलावा हम सीख नहीं पाएंगे क्या? तो आप हमें इस बारे में गाइड करें। एक क्वेश्चन और आता है नीटनेस से रिलेटेड कि हमें काम तो आता है या हमने सीख तो लिया है लेकिन नीटनेस नहीं आ रही। जो चीज़ या स्पेशली जो करेक्टर हमें बनाना होता है क्रोशे से, तो उससे उतनी नीटनेस नहीं आती। वो होता कुछ है पिक्चर में, हम बनाते कुछ हैं और फिर लास्ट प्रोडक्ट कुछ और ही बन जाती है। तो उसके हवाले से, नीटनेस के हवाले से हमें बताएं कि वो कैसे आएगी। अच्छा देखें, जिस तरह से बाकी सारी स्किल्स हैं, बाकी सारे हुनर हैं, इसी तरह से क्रोशे वर्क भी है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको बार बार सीखेंगे, इसके अंदर टाइम देंगे, इसको बाकायदा से सीखेंगे, खुद से सीखेंगे या किसी से भी सीखेंगे। प्रैक्टिस ज़रूरी है हर स्किल को मास्टर करने के लिए। कुछ स्किल्स ऐसी होती है ना कि जो हम खुद से सीखते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है तो हम उसको सीख जाते हैं, उसमें मास्टरी भी हासिल कर लेते हैं। जबकि कुछ स्किल्स या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर हम कोई क्लासेस भी ज्वाइन कर लें, एडमिशन भी ले लें किसी कोर्स में या टीचर मेंटोर के होते हुए भी हम वो नहीं सीख पाते, जिस फील्ड में हमें इंटरेस्ट ना हो वो हम किसी भी तरह करके नहीं सीख पाते हैं। तो सारी बात तो सबसे पहले इंटरेस्ट की है। अब इंटरेस्ट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसमें है भी या नहीं? तो देखिए, हम कोई भी काम देखते हैं, ख़ासतौर पे हैंडमेड वर्क, तो हमें वो अच्छा लगने लगता है। कुछ चीज़ हमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है और कभी कभी दिल चाहता है कि काश ये चीज़ें हम खुद भी अपने हाथों से बना पाते। तो अगर आपको इस तरह के थॉट्स आते हैं किसी भी हैंडमेड प्रोडक्ट को देखकर, तो इट मीन्स कि आपको इसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होने लगा है। उसको जानने के लिए आप क्यूरियस हैं कि किस तरह से बना है, किस मटेरियल से बना है, तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत ही ईजी है किसी भी स्किल के बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जानना, उसकी बेसिक्स के बारे में जानना। तो आपको मुझे क्रोशे वर्क करते हुए देख के ये लगता है कि आप भी ये करना चाहें तो आप ये सीख जाएंगी। तो आप इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स वो पहले परचेज करें। इसके लिए सबसे पहले हमें यार्न चाहिए होगा और एक हुक चाहिए होगा। इसके अलावा किसी भी चीज़ पे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें। कोई भी नई स्किल सीखने के लिए ज़्यादा इन्वेस्ट हम कर लेते हैं और सीखते वक्त हमें एहसास होता है कि नहीं, ये हमारे बस का नहीं है या हमसे ये नहीं हो पाएगा, या ये जितना सिंप्लीफाई बाहर से लग रहा था उसकी डिटेलिंग उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसमें मास्टरी अचीव नहीं कर पाएंगे। या हमें लग रहा है कि हम जैसे जैसे सीख रहे हैं हमारा इंटरेस्ट लूज होता जा रहा है, तो आप उसी वक्त क्विट कर सकते हैं या थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें किसी भी स्किल को सीखने के लिए। बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करके उसको स्टार्ट करें एटलीस्ट। और स्टार्ट करने के बाद जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि हाँ अब आगे आप इसमें और इंटरेस्ट लेना चाह रहे हैं, और चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, देन फर्दर उसमें इन्वेस्ट करें। क्रोशे वर्क की वीडियोस बिगनर्स के लिए बहुत सारी यूट्यूब पे मौजूद हैं, आप स्टार्टिंग से सीख सकते हैं। अगर 5-10 सब्सक्राइबर कमेंट्स करते हैं मुझे कि आप हमें सिखाएं, तो मैं फिर एक सीरीज़ बनाना शुरू करूंगी। बिल्कुल स्टार्टिंग से हुक पकड़ने से लेके बाकी सारी चीज़ें सिखाने तक मैं स्टार्ट करूंगी। कुछ सीखने वाले भी होने चाहिए। वैसे भी यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता, स्टिक भी पकड़नी नहीं आती, वो भी बहुत आसानी से उन ट्यूटोरियल से क्रोशे वर्क सीख सकते हैं। जहाँ तक बात है पेड कोर्सेज़ की या ऑनलाइन क्लासेस की या टीचर मेंटोर की, तो उसके बगैर भी आप ये वर्क सीख सकते हैं। बहुत ही इजी है और ये स्किल उन चंद स्किल्स में से है जो टोटली डिपेंड करती है आपकी क्रिएटिविटी पर। इसके बेसिक कुछ स्टिचेस हैं वो आप सीख, उसके बाद आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप उन स्टिचेस को अरेंज किस तरह से करते हैं कि एक मास्टर पीस बन जाए। अच्छा, क्रोशिया वर्क की ये बड़ी स्पेशलिटी है कि इस वर्क को AI नहीं कर सकती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्क को नहीं सीख सकती क्योंकि ये क्रिएटिव वर्क है। रोबोटिक्स नहीं बनाए जा सकते क्रोशिया वर्क के। हाँ, बेसिक स्टिचेस जैसे मैंने बताया उसके रोबोट्स बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ बेसिक स्टिचेस, बेसिक पैटर्न, सेम पैटर्न आपको बना के देगी। अगर आपको सिंपल एक ही पैटर्न का टोपा या सॉक्स वगैरह चाहिए या शॉल चाहिए तो वो तो आपको बना के दे देगी। लेकिन जहाँ क्रिएटिविटी की बात आएगी, जैसे कि मैंने बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें भी बनाई हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल की चेन्स में आप वैरायटी देख लें, आप इयररिंग्स में वैरायटी देख लें, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने में नाकाम है। अच्छा, जो लोग पूछते हैं कि मैंने कहाँ से ये वर्क सीखा, तो मैंने बेसिक स्टिचेस अपनी दादी से सीखे। मेरी दादी बनाया करती थी क्रोशिया वर्क, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाती थी और बस देखती रहती थी उनको बनाता हुआ। इस तरह से मैं सीख गई। फिर प्रैक्टिस भी करती रही, साथ साथ देख देख के बनाती थी दादी को। और फिर कोई मुश्किल होती थी तो दादी से पूछ भी लेती थी। और हाँ, मुझे याद है कि एक टांका भी गलत होता था ना तो वो पूरी टोपी उधड़वा देती थी और फिर वहीं से शुरू करवाती थी जहाँ से मैंने गलती की है। तो मैं
मैंने तो बाद में उनको दिखाना भी छोड़ दिया था कि दादी जान इस गलती की वजह से ये सारी टोपी ना उधड़वा दें या पूरी आस्तीन ही ना उधड़वा दें। तो मैं जब उनको दिखाती थी ना, तो जहाँ पे मैंने गलती की होती थी ना, वहाँ मैं अंगूठा रख के फिर दिखाती थी कि दादी जान देखें सही बना है ना। और दादी जान कहती थी कि ज़रा हाथ हटाओ, मुझे पूरा दिखाओ, और फिर वो उधेड़ना शुरू करती थी और मैं अपना दिल पकड़ के बैठ जाती थी कि मैंने इतना बड़ा स्वेटर बना लिया, इतनी बड़ी आस्तीन पूरी बना ली, और दादी जान ने इतना सारा उधेड़ दिया कि अब दोबारा से बनाओ, ये तुमने गलत बनाया था ये वाला स्टिच। हाँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। शुरू में आप कोई भी काम सीखेंगे उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, और उन गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें दोबारा से सही करके आप आगे काम करते जाएं, आगे सीखते जाएं, तो इंशाल्लाह आप जिस स्किल में भी आप काम कर रहे हैं उसमें ज़रूर आपको मास्टरी हासिल होगी। ये तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। हाँ, बेसिक स्टेप्स, बेसिक चीज़ें दादी जान से बहुत कुछ सीखा मैंने। बट हाँ, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद यूट्यूब से सीखी और अपनी क्रिएटिविटी को मिला के फिर नई नई चीज़ें भी बनाई। और अब मुझे समझ में आता है कि दादी जान जो मुझसे मेरी चीज़ें उधड़वा देती थी, कहती थी कि ये चीज़ ख़राब बनी है, या ये वाला जो तुमने टाँका बनाया ये ख़राब बना है, इसको उधेड़ो। तो उससे क्या होता था कि मैं जब दोबारा से बनाती थी तो वो चीज़ फिर निखर के आती थी, उसका डिज़ाइन फिर समझ में आता था। तो यहीं से फिर मेरी नीटनेस का आगाज़ होता है कि जो लोग कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि हमारे काम में नीटनेस नहीं है, या वो बात नहीं है जो पिक्चर्स में नज़र आती है, बिल्कुल एक क्यूट सा प्यारा सा एक रॉम्पर या ब्लैंकेट या कुछ भी हम बनाना चाहें तो वो वैसा नहीं बन पाता। तो उसका बेसिक रीज़न यही है कि हम बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं, उसे इग्नोर करते जाते हैं और आगे टाके बनाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो नीटनेस आती नहीं है। तो नीटनेस अचीव करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। आपको देखना होगा कि आपने कहाँ पे गलती की है, थोड़ा सा बनाए पैटर्न, उसके बाद दोबारा से उसको देखें। जब हम नया नया क्रोशे वर्क सीखते हैं ना, तो हम शुरू में बहुत गलतियां कर रहे होते हैं, आगे पीछे टांके कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से एक तो डिज़ाइन भी हमें समझ नहीं आ रहा होता, सारा मिक्स हो जाता है। तो वो जब डिज़ाइन ही मिक्स हो जाएगा तो फिर नीटनेस भी नहीं आएगी। तो नीटनेस अचीव करने का सिर्फ एक ही गुर है, एक ही सीक्रेट है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार उधेड़ के नई नई चीज़ें बनानी है, बार बार उसको देखना है, थोड़ा सा बनाना है, फिर देखना है, और बार बार बनाते जाना है। बताने को और भी बहुत सारे सीक्रेट्स और टिप्स हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।